हेलो श्रीकांत, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, स्वागत अभिनंदन सभी का। वेट कर गई थी कि सारे बच्चे आ जाएं ऑनलाइन तभी हम शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले अनअकैडमी के प्रमोशन की बात हम कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों को बताना कि इस समय अनअकैडमी पर कौन से नए कोर्सेज लॉन्च हैं, आप लोगों के फ़ायदे की बात क्या है। तो उसके बाद में आज का क्लास, ज़बरदस्त क्लास, वही महात्मा गांधी और गवर्नर जनरल वाला जो हमारा क्लास था, जिसको इतना सारा लाइक्स मिला लोगों का, इतना सारा व्यूज़ मिला बच्चों का। और आई होप ये आपके लिए भी बहुत अच्छी क्लास साबित होगी, क्योंकि महात्मा गांधी जो हैं वो अपने आप में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट विषय रहे हैं और इसीलिए यहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। हाँ, मेरे क्लासेस बदल गए हैं, जी 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 चलिए, तो सबसे पहले एस्पायर कोर्स चल रहा है गाइज हमारा, और इसमें मैं वही साइंस एंड टेक और उसके अलावा बाकी टीम। ये कोर्स 26 दिसंबर से लॉन्च हो चुका है। और सब्सक्रिप्शन की बात अगर मैं करूं तो आपको पता है कि आपके पसंदीदा शिक्षकों के साथ आप अपने मोबाइल या लैपटॉप पर किसी भी जगह से अध्ययन कर सकते हैं। किसी भी लाइव वीडियो को दोबारा देखना चाहें वो देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 3 ही बार मिलेगा देखने के लिए, आप बार बार नहीं नोट कर सकते हैं। उसके अलावा नोट्स आपको आपकी पसंदीदा भाषा में, आप हिंदी हो, इंग्लिश हो, जिसमें भी हो आपकी भाषा, उसमें आपको नोट्स प्रदान किए जाते हैं। और उसके बाद अब बच्चे मुझसे कहते हैं कि मैम हम फ्री क्लासेस तो ले रहे हैं, वाई शुड बी गो फॉर प्लस क्लासेस। तो गाइज ये मैं आपको बता दूं कि प्लस क्लासेस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक तो उसमें कंप्लीट सिलेबस आपको मिलता है, प्रैक्टिस टेस्ट आपको मिलता है, पीडीएफ डाउनलोड आपकी हमेशा बात हो प्रॉब्लम रहती है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, और सारे डाउट्स एजुकेटर्स के द्वारा आपके लॉन्च किए जाते हैं। अब देखिए ये लिस्ट है सामने, ये 15 फरवरी से लक्ष्य प्रोग्राम यूपी पीसीएस 2022 अगले साल के लिए 100 दिन का प्रोग्राम, जिसमें मैं भी एक हिस्सा हूँ, आरओ वाला, जिसमें मैं भी एक हिस्सेदार हूँ। ठीक है, ये 16 फरवरी से शुरू हो रहा है, 3-3 महीने के कोर्स है ताकि आपकी प्रीलिम्स की तैयारी हो जाए। और सोशियोलॉजी अगर आप में से कोई बच्चा लेना चाहता है मेंस के लिए ऑप्शनल, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि मैम हमें सोशियोलॉजी पढ़ना है, कोई टीचर बताइए। तो देखिए अब आपके लिए टीचर्स भी आगे, मैं शक्ल भी दिखा देती हूँ सबकी आपको। ये देखिए, ये तो हमारा वो 100 डेज वाला कोर्स है जो अभी स्टार्टिंग में अभी लॉन्च हो रहा है, और फायदे आपके सामने ही हैं कि पूरा भाषा हिंदी रहेगी, क्विज प्रैक्टिस रहेगा, सारे टीचर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। और ये लक्ष्य फाउंडेशन कोर्स है यूपीपीएससी का, ये 30 जनवरी तक ये चलता रहेगा, ये वाला जो कोर्स है हमारा। और इसमें आपके बेहतरीन टीचर्स जो हैं, भरत सर एनवायरमेंट, तारिक फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन इकोनॉमी, ओपी चौधरी, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर चलती रहेंगी। और ये देखिए आगे चलते हैं मेंस ऑप्शनल के लिए, ये है मुकेश कुमार सर जो आप मुझसे पूछ रहे थे। और उसके अलावा सेकंड है सुमित माहेश्वरी सर जो पॉलिटिकल साइंस के एक अद्भुत टीचर हैं, आप इनसे पढ़ सकते हैं पॉल साइंस। और ये हमारा 90 दिन का कोर्स जो 16 मई तक तो चलना ही है, और उसके बाद नए कोर्सेज भी शुरू हो जाएंगे गाइस। और 10% डिस्काउंट के लिए आप मेरा कोड रायना 10 इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो कोर्स में आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और हाँ, आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी है गाइस कि 1 मार्च से सारी कैटेगरी पे डिस्काउंट 10% से होकर 5% होने जा रहा है। तो यूपी एग्जाम 10 या रैना 10 का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको 5% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो भैया जल्दी जल्दी हरी अप कर लीजिए, और ये इसलिए आपको हमने बता दिया ताकि आपका नुकसान ना हो फीस का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो काफ़ी बता दिया आपको, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। चलिए अब मैं शुरू करती हूँ आज का क्लास, और आज क्वेश्चंस तो कराने ही हैं, लेकिन साथ में मैं एक बार आपको वाइसरॉयज जो थे रहे भारत के, तो उनका रिवीजन आपको मैं एक बार जल्दी से करा देती हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए थे कि मैम हमारा वो वाला क्लास छूट गया था। तो ये गवर्नर जनरल और वाइसराय का क्लास जो हमने शुरू कराया था, काफ़ी बच्चों ने पसंद करा इस क्लास को। और ये देखिए, ये सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई भारत में 1600 ईस्वी में, उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी हुआ, और क्वेश्चन ये आया था कि कौन से मुगल राजा थे जिन्होंने ये कहते हैं ना कि परमिशन दिया कि भैया तुम आओ और यहाँ पर ट्रेडिंग करो। तो ये बेसिकली जहांगीर जी थे मुगल सम्राट, तो उन्होंने दिया। और बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव जब आए, बैटल ऑफ प्लासी, ये सभी को पता है, मैं रिवाइज करा दे रही हूँ।
बच्चों देखिए सर्वोच्च पद बदलते रहे हैं हमेशा से। सबसे पहले सर्वोच्च, क्योंकि बंगाल से शासन शुरू हुआ था अंग्रेजों का, तो बंगाल से चले, फिर बंगाल में गवर्नर जनरल बना दिए गए। उसके बाद क्वीन विक्टोरिया ने अपने हाथ में शासन ले लिया था। प्रोक्लेमेशन जो आया था क्वीन विक्टोरिया का, आपको याद होगा गाइस। तो उसके बाद फिर वाइसरॉय की बात हो गई, वाइसरॉय बन गए उच्च पद 1946, यानी कि 1947 में हम लोग आज़ाद हो गए थे और उसके बाद वाइसराय का पद यहाँ पर आ गया था। और 3 साल 1950 तक अंग्रेज यहाँ रहे, तो लास्ट में गवर्नर जनरल का सर्वोच्च पद यहाँ रहा। ये रॉबर्ट क्लाइव सबसे पहले जिन्होंने डायरकी सिस्टम को, बंगाल का नवाब, ये सब इन्होंने लॉन्च करा। उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट आए वॉरेन हेस्टिंग्स का, जिसमें सबसे पहले कलकत्ता में, अगर बच्चों आपको नहीं पता मैं फिर आपको बता देती हूँ, 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। और इसमें जो पहली न्यायाधीश थी गाइस वो एलिजा इम्पे थी। अगर आपको नहीं पता है नोट कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगती रहे तो आपको क्या करना है आपको पता है, आपको वीडियो को लाइक शेयर करते रहना है गाइस। चलिए आगे चलती हूँ। उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल के दौरान ही पिट्स इंडिया एक्ट आया था, जो 1773 में ब्रिटिश सांसद उन्होंने पास किया था, और उन पे फिर महाभियोग चलाया गया। बाद में उनको वापस भेज दिया गया था, क्योंकि उन पे जो आरोप महाभियोग लगाए गए थे वो पूरे नहीं हो पाए। और सिविल सेवा की हम बात करते हैं तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम आपको याद रहना चाहिए। कॉर्नवालिस आया, आईएएस का पद लाया, ऐसे आप याद रख सकते हो। पुलिस व्यवस्था और स्थायी बंदोबस्त भी कराया। तो ये ट्रिक है एक याद रखने की। तो थाने का सिस्टम भारत के अंदर कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। थानेदार इनके द्वारा बनाए गए थे, पुलिस की रैंकिंग इनके द्वारा की गई थी। और बच्चों देखो इन्होंने तो बस सिविल पद बनाया था, जो आपको याद होगा कि हम एक पेपर देते हैं, एक एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब, अगर आपको चपरासी भी बनना है तो उसके लिए भी कम से कम आपको 8वीं पास होना पड़ेगा और एक परीक्षा देनी पड़ेगी। तो ऑब्वियसली एंट्रेंस एग्जामों की शुरुआत किसने करी गाइज? ये लॉर्ड डलहौजी ने करी थी, बाद में करी थी, लेकिन कॉर्नवालिस ने केवल इस व्यवस्था को शुरू करा था। इनको सिविल सेवा का जनक कहा जाता है गाइज। और स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, जिसमें रेवेन्यू का 90% भाग कंपनी को देना था और 10% भाग वो अपने पास वो रखते चले गए। उसके बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के साथ जो की गई थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के दौरान ही की गई थी। इनके राज में बहुत युद्ध हुए थे गाइज, और मैं आपको बता दूं ये इतिहास की सबसे मशहूर ये रंगपट्टनम की संधि कही जाती है, क्योंकि इसके अंदर आज तक का इतिहास का सबसे बड़ा जुर्माना टीपू सुल्तान पे लगाया गया था। 3 करोड़ 30 लाख, 1774 की बात हो रही है गाइज, ये 3 करोड़ 30 लाख रुपए। और साथ में टीपू सुल्तान ने अपने 2 बच्चे, अपने 2 बेटे भी अंग्रेजों के हवाले करे थे। ये कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच में गाइज ये हुआ था। अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलिए, और उसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली आए, बंगाल के शेर। इन्होंने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था, गैगलिंग एक्ट लगा दिया था, जो मैं कल आपको प्रतियोगिता बूस्टर में मैंने सिडिशन एक्ट आपको बताया था। तो सिडिशन एक्ट और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये दोनों लगभग एक जैसे ही लॉज हैं, और अंग्रेजों के द्वारा ही ये लॉज बनाए गए थे ताकि भारतीय की आवाज को किसी तरीके से दबा दिया जाए। ठीक है, तो आप याद रहिएगा, मैसूर के साथ 4 युद्ध हुए हैं भारत में, और चारों युद्ध में अलग अलग गवर्नर जनरल रहे। 32 साल में 4 युद्ध लड़े गए। पहले में थे लॉर्ड वॉरेल्स, उसके बाद थे वॉरेन हेस्टिंग्स, उसके बाद आए लॉर्ड कॉर्नवालिस, और फिर आए लॉर्ड वेलेस्ली। और ये लास्ट एंग्लो मैसूर वॉर कहा जाता है, जिसमें अंतिम तौर पर टीपू सुल्तान हार गए थे, और श्रीरंगपट्टनम की जो थी कॉर्नवालिस के बाद वो नीचे की गई थी। ठीक है, चलिए अगला। हाँ जी, अमृतसर की संधि, लॉर्ड मिंटो, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। गाजीपुर में लॉर्ड कॉर्नवालिस की डेथ हुआ था, आपके यूपी के गाजीपुर में। तो कॉर्नवालिस वैसे भी गाइस बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। मैंने देखा है कि जितने भी उत्तर प्रदेश के अंदर क्वेश्चन आते हैं तो ज़्यादातर यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद भैया हेस्टिंग्स आए। हेस्टिंग्स ने रैयतवाड़ी सिस्टम, स्थायी बंदोबस्त और जमींदार और किसानों को के बीच में उनको हटा दिया और डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया। चलिए, बाकियों के लिए मैं बता दूं गाइस कि ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, ये जस्ट मैं एक रिविजन करा रही थी। अब मैं नए क्वेश्चंस ला रही हूँ। तो पिछली क्लास में हमने 50 क्वेश्चन करे थे, कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अगली एक सीरीज में लेकर आऊंगी
और उसमें बाकी क्वेश्चंस को हम लोग खत्म करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, वीडियो अच्छी लगती रहे लाइक शेयर करते रहिएगा। 50 क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है। बच्चों आपको याद है कि चौरी चौरा हादसा हुआ था और चौरी चौरा में पुलिस थाने के अंदर 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया था लोगों ने। आपको ये बताना है कि चौरी चौरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन था जो जब तक चल रहा था लेकिन उसके बाद उसको वापस ले लिया गया। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, चंपारण सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और दांडी यात्रा। बताइए गाइस। क्वेश्चंस के जवाब थोड़ा सा जल्दी देने की कोशिश करिए ताकि बच्चा जी हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके लिए आपको करा सके इस सीरीज़ के अंदर। 15 मिनट रिवीजन में ही चले गए हमारे। बच्चों आपका जवाब मेरे तक नहीं आ रहा है, जल्दी बताएं क्या लगता है गाइज आपको कि क्या उत्तर रहेगा इसका। चलिए बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है गाइज। और असहयोग आंदोलन चल रहा था और आपको याद होगा मैंने क्वेश्चन कराया था, मैंने उसमें आपसे बोला था कि मैंने पूछा था कि गांधी जी को असहयोग आंदोलन को यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद करने के लिए कि भाई बहुत हो गया महात्मा जी आप इसको बंद कर दीजिए अब, तो ये उन्हें बहुत लोगों ने बोला। आपको याद है कांग्रेस के 2 दल बच्चों बन गए थे, एक गरम दल था एक नरम दल था। तो मतलब लगभग गरम दल वाले तो उस बात के विरोधी थे, उन्होंने तो पहले ही ये बोल दिया था कि भाई ये आप जो कर रहे हो ये हमें मंजूर नहीं है, ठीक है। तो पहले ही इसके खिलाफ थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ गाइस, उसके बाद फिर बाद में ये चौरी चौरा हो गया। तो चौरी चौरा होने के बाद अब उनकी मजबूरी हो गई, यस एब्सोल्युटली राइट सहयोग जी, मतलब उनकी मजबूरी हो गई कि अब उन्हें ये बंद करना पड़ा। तो जब उन्होंने देखा कि बवाल मच गया है सब जगह तो फाइनली गाइस उन्होंने ये बंद कर दिया। बिल्कुल सही उत्तर आया है आप सारे बच्चों का, एब्सोल्युटली राइट। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों कौन सा भारतीय स्टेट ऐसा था जहां पर गांधी जी ने मास स्ट्रगल के मेथड को पहली बार 1939 तक यूज किया था, बताएं। केपीटी भाष्यम है ना, सामूहिक संघर्ष। उन्होंने कहा कि पूरी भारत के लोग मेरे साथ हैं, इसको बोला गया सामूहिक संघर्ष। तो जब वो इस पूरे इसमें काम कर रहे थे तो उन्होंने उनका एक सहयोगी थे उनको बोला कि भैया सत्याग्रह को आपको संभालना है। तो वो कौन थे उनके, चलिए श्रीकांत जी बोल रहे हैं राजकोट। राजकोट क्या श्रीकांत, राजकोट क्या बोल रहे हो आप? महात्मा गांधी नहीं नहीं, महात्मा गांधी जी की पत्नी थी। हाँ चलिए श्रीकांत, राजकोट नहीं आएगा इसका, हाँ वल्लभ भाई पटेल इन राजकोट नहीं आएगा, जयपुर आएगा। जमुना लाल बजाज, उनके जो सहयोगी रहे जो परम मित्र रहे गाइस वो थे जमुना लाल बजाज। जमुना लाल बजाज ये जयपुर से थे और उन्होंने बोला कि भैया हम तो जा रहे हैं और तुम इस बागडोर को संभालो और तुम देखो कि क्या चल रहा है।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। बच्चों इनमें से कौन सा प्रिंसिपल या स्ट्रैटेजी ऐसी थी जिससे गांधी जी ने इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज यानी कि आर्थिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया था? टर्मिनेशन ऑफ मशीन्स, स्टैब्लिशमेंट ऑफ विलेज इंडस्ट्री, ट्रस्ट प्रिंसिपल, या इनमें से कोई नहीं। उन्होंने ये बोला कि भैया हमारे समाज में जो बहुत गरीब है वो गरीब है, जो हमारे समाज में अमीर है वो अमीर है, तो ये एक असमानता चल रही है, देयर इज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। तो ये हम कैसे, मतलब किस बात पे फोकस करते थे वो? बिल्कुल सही आपका आ रहा है, उन्होंने गांव के, उन्होंने जो कुटीर उद्योग थे ना श्रीकांत जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं हम, जो कुटीर उद्योग थे तो कुटीर उद्योगों को वो बात करते थे कि भाई हम कुटीर उद्योगों को आगे बढ़ाएंगे, ये उनका एक सोचने का मशीन था। लेकिन प्रिंसिपल की यहां बात हो रही है। देखो प्रिंसिपल में ना तो मशीनों को समाप्त करना आएगा, ना ग्राम उद्योग को बनाना आएगा, यहां पर जो मेन चीज आएगी गाइस वो आएगी ट्रस्ट प्रिंसिपल। सबसे पहले लोगों के बीच में विश्वास होना चाहिए, और जब विश्वास आ जाएगा तो ऑब्वियसली वो आपकी बात पे यकीन करेंगे और आपका साथ देंगे। तो यहां पर यही क्वेश्चन घुमाने वाला था, अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो 100% गाइस आप इसको गलत कर दोगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। कुटीर उद्योगों की बात हो रही थी, किसकी बात हो रही थी? कुटीर उद्योगों की। चलिए अगला बच्चों, महात्मा गांधी जी है ना, ध्यान से सुनिएगा, महात्मा गांधी जी के किसी समय पर सहयोगी रहे है ना, और उन्होंने उनसे मतलब अलग चले गए, और उसके बाद उन्होंने अपना खुद का एक आंदोलन शुरू करा, उसका था आत्मसम्मान आंदोलन, है ना। सहयोगी रह गए थे, लेकिन उन्हें गांधी जी की कुछ बातें समझ नहीं आई। मतलब कहते हैं ना कि यार आप किसी के दोस्त जरूर होते, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप उनके दोस्त हैं तो आप उनकी हर बात को आंख बंद करके माने। तो ऐसे कौन से थे जिन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन किया था, बताइए? त्यागराजा शेट्टी, छत्रपति महाराज, ईवी रामास्वामी नायकर और ज्योतिराव गोविंदराव फूले। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताएं कौन से थे ये ऐसे? चलिए सी ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। ये बच्चे आप अपना नाम बता सकते हैं? ये नोवन नाम से कोई बच्चे हैं, आप अपना नाम बताएं। बहुत अच्छा आपने उत्तर दिया है। नहीं, फूले भाई नहीं थे, ये नायकर साहब थे। तो नायकर साहब ने जो है अपना खुद का आत्मसम्मान आंदोलन नाम से इसको शुरू करा था। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। चलिए बच्चों, गांधी जी ने साबरमती आश्रम गुजरात में इसकी स्थापना कब करी थी, बताइए? गुजरात में इसकी स्थापना उन्होंने कब करी थी? – 1916, 1917, 1918 या 1929? अच्छा, आपका नाम राम शरण यादव जी है। नमस्कार राम शरण जी, वेलकम टू द अनअकैडमी यूपी एग्जाम सेशन। हाँ जी, चलिए इनका उत्तर आ गया हमारे पास। श्रीकांत बोल रहे हैं 1918, और हम आपको उत्तर बताते हैं, इसका उत्तर है 1917। द राइट आंसर इज 1917। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों, गांधी इरविन पैक्ट ये किससे संबंधित था? अगेन ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए, क्विट इंडिया आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और रॉलेट मूवमेंट? बताएं। क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और रॉलेट मूवमेंट? बहुत आसान सा प्रश्न है। हेलो सुमित, वेरी वेरी गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सभी का। बिल्कुल सही उत्तर है, ये सविनय अवज्ञा मूवमेंट यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से जुड़ा हुआ था। बिल्कुल सही उत्तर है आपका, गांधी इरविन समझौता। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों, महात्मा गांधी जी सबसे ज्यादा किसके कामों से प्रभावित थे? महात्मा गांधी जी सबसे ज्यादा किसके कामों से प्रभावित थे? बर्नार्ड शॉ, कार्ल मार्क्स, लेनिन या लियो टॉल्स्टॉय?
ये क्वेश्चन गाइस अभी यूपीपीसीएस में भी आया था। कोई बात नहीं श्रीकांत, हिस्ट्री नहीं आता है, नो इश्यूज। जितना आप टीचर्स आपको गाइड करते जाएं कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, बस वही आप पढ़ते रहिए। ज्यादा हिस्ट्री में दिमाग नहीं लगाना है। हिस्ट्री में तो स्मार्ट वर्क चलता है, गधों की तरह नहीं पढ़ना होता हिस्ट्री को। जो गधों की तरह हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, उनका इतना हिस्ट्री तैयार हो पाता है और समय भी वेस्ट होता है। तो बच्चों लियो टॉल्स्टॉय, यस एब्सोल्युटली राइट। यहाँ पर किसी भी बच्चे ने डी आंसर नहीं दिया, इसका एग्जैक्ट आंसर था लियो टॉल्स्टॉय। महात्मा गांधी लियो टॉल्स्टॉय के कार्य से बहुत प्रभावित थे। कार्ल मार्क्स महात्मा गांधी से प्रभावित थे, लेनिन महात्मा गांधी से प्रभावित थे, एल्बर्ट आइंस्टीन महात्मा गांधी से प्रभावित थे, लेकिन वो खुद किससे प्रभावित थे? लियो टॉल्स्टॉय। कार्ल मार्क्स, अभी क्वेश्चन भी आया था कि कार्ल मार्क्स और गांधी जी दोनों की जो आइडियोलॉजी थी, यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आया था इस बार, वो क्या था? वो था स्टेटलेस सोसाइटी। वो दोनों किसकी बात करते थे? स्टेटलेस सोसाइटी की बात करते थे। तो वो दोनों एक दूसरे, मतलब ये थे कार्ल मार्क्स उनसे प्रभावित थे, ना कि गांधी जी उनसे प्रभावित थे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला उल्टा हो गया। यस एब्सोल्युटली राइट। चलिए अगला क्वेश्चन, फिर वो एक क्वेश्चन है, गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित हुए? आप तो बता देंगे, अब तो रट जाएगा ये क्वेश्चन। किसकी रचनाओं से प्रभावित थे गांधी जी? कार्ल मार्क्स, थॉमस हॉब्स, चार्ल्स डार्विन या लियो टॉल्स्टॉय? क्वेश्चन नंबर 58। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट, लियो टॉल्स्टॉय बिल्कुल सही उत्तर है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन। बच्चों महात्मा गांधी ने सबसे पहले वेयर डिड महात्मा गांधी फर्स्ट यूज द प्रोसीजर ऑफ सत्याग्रह? सबसे पहले सत्याग्रह जब शुरू किया गया तो किस जगह से सत्याग्रह शुरू किया गया? डांडी, चंपारण, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका? डांडी, चंपारण, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। रामशरण जी का उत्तर एकदम सही है, श्रीकांत का उत्तर सही है, सुमित का उत्तर सही है, सभी का उत्तर सही है। साउथ अफ्रीका, जब ट्रेन से धक्का दे दिया गया था उनको, तो उन्होंने सोच लिया था, हेलो रंजीत जी नमस्कार, जब उन्होंने सोच लिया था कि भाई अब तो कुछ करना है, ये काले घोड़े का वेद मिटाना है और इसी दिशा में हमको आगे कुछ करना है। बिल्कुल सही उत्तर इनका जो है। चलिए अगला क्वेश्चन। बच्चों गांधी जी से मिलने के लिए Who went to meet गांधी जी in South Africa? कौन गया था? अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि गांधी जी स्पेशल है, तो जितने भी क्वेश्चंस आपको मेरी सीरीज में मिलेंगे वो गांधी जी वाले क्वेश्चंस हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बाल गंगाधर तिलक, वल्लभ भाई पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले और जवाहरलाल नेहरू? साउथ अफ्रीका गांधी जी से मिलने कौन गए थे भाई? एब्सोल्युटली राइट, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी का। एब्सोल्युटली राइट गाइस, गोपाल कृष्ण गोखले जी थे जो उनसे मिलने के लिए गए थे। चलिए बच्चों, पॉलिटिकल गुरु किसको मानते थे? अपना राजनीतिक गुरु महात्मा गांधी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु किसको मानते थे वो? या बिल्कुल सही उत्तर है आपका, वही क्वेश्चन आ गया जो आप बता रहे हो। ऑब्वियसली महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे गाइस, वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, और उन्हीं से प्रभावित थे, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उनकी आइडियोलॉजी को मानते थे, और इसलिए अगेन ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और बच्चों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, हम आपसे बस इतना चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लगातार दूसरे बच्चों तक पहुंचाएं। बच्चों गांधी जी ने कौन से साल में सत्याग्रह शुरू करा था? 1919, 1927, 1934 या 1942? सत्याग्रह उन्होंने कौन से ईयर से शुरू करा था? बड़ा मशहूर ईयर है, यस 1919, एब्सोल्युटली राइट। सत्याग्रह कब शुरू हुआ था गाइस? 1919 में, बिल्कुल रटा हुआ है 991919, यस सत्याग्रह एंड टू एंड। बच्चों महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में शुरू करा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सी जगह से शुरू किया गया था? किस स्थान से उन्होंने शुरू करा था? साबरमती आश्रम, अहमदाबाद, पोरबंदर या डांडी?
चलिए बच्चों का उत्तर मेरे पास आ गया है। द राइट आंसर इज साबरमती आश्रम, बिल्कुल सही उत्तर है आपका गाइस, साबरमती आश्रम इज द बेस्ट आंसर फॉर दिस। चलिए अगला क्वेश्चन। बच्चों गांधी जी ने खादी, जब मैं खादी की बात करती हूं तो खादी को किसका प्रतीक मानते थे? इंडस्ट्रियलाइजेशन, इकोनॉमिक फ्रीडम, आर्थिक स्वतंत्रता, इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, आर्थिक वृद्धि, या नैतिक पवित्रता, यानी कि आपका मॉरल बहुत उच्च है तो आप खादी पहनेंगे। तो क्यों खादी को इतना प्रिविलेज देते थे वो? क्वेश्चन नंबर 64 गाइस। गाइज मैं इधर इसलिए देखती हूँ कि आपका देखिए मोबाइल आपका चार्ज चलता रहता है तो चार्जिंग में हमने लगा रखा है फोन। चलिए मेरे पास उत्तर आया है 64 का बी, इकोनॉमिक फ्रीडम, बिल्कुल सही उत्तर है। श्रीकांत का भी उत्तर एकदम सही है और हाँ बिल्कुल रामचरण जी का भी बिल्कुल। हम कहते हैं ना आर्थिक स्वतंत्रता, किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है। खादी आप अपने आप बनाते हैं, अपने देश में बनाते हैं, कुटीर उद्योग उसको बनाते हैं, तो हमें किसी की डिपेंडेंसी नहीं है, हम किसी का गुलाम नहीं है। तो ये आज़ादी का प्रतीक था। और कैसी आज़ादी गाइस? आर्थिक आज़ादी। और ये रहा आज का अगला क्वेश्चन। बच्चों महात्मा गांधी कौन से मतलब कहा जाता है महात्मा गांधी के अनुसार संसार में सबसे शक्तिशाली बल, मतलब कहते हैं ना पावर, कौन सी पावर सबसे तेज है? वीर नॉन वायलेंस, यानी कि किसी वीर की अहिंसा, किसी दुर्बल की अहिंसा, किसी डरपोक की अहिंसा, या किसी पददलित की अहिंसा। पददलित होता है दबा कुचला, हमारे समाज में कुछ लोग बहुत नीचे दबे कुचले लोग हैं, तो किसकी अहिंसा का मान्य है? बिल्कुल बहुत सुंदर क्वेश्चन है और बिल्कुल सही बोल रहे हैं। महात्मा गांधी ये बोलते थे गाइस कि इस संसार में सबसे शक्तिशाली जो बल है वो कौन सा है गाइस? वो आप वीर हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपने कुछ नहीं किया। आपने अहिंसा, परमो धर्म, आपने अहिंसा का साथ दिया और इसीलिए गाइस आप लोग एक वीर हैं और आपने नॉन वायलेंस दिखाया। ये सबसे बड़ी पावर है, जब आप बहुत कुछ कर सकते हो लेकिन आप कुछ ना कर रहे हो किसी को दबाने के लिए, किसी को कुचलने के लिए। दैट इज द बेस्ट पार्ट। तो गाइज यहीं आज की सीरीज मेरी खत्म होती है। इस सीरीज को मैं आगे कंटिन्यू करूंगी कल सुबह 10 बजे। तो आगे के अभी और बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन समय हमें इतना ही मिलता है स्पेशल क्लास के लिए। तो अब मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगी और मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि कल सुबह 9 बजे प्रतियोगिता बूस्टर क्लास है। आज क्लास अनअकैडमी वालों का कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से आज सुबह क्लास नहीं लग पाया, तो कल 9 बजे प्रतियोगिता बूस्टर क्लास लगेगा। उसके बाद 10 बजे में यही महात्मा गांधी वाली जो क्लास है इसी को कल कंटिन्यू करूंगी। और जो बाकी के मेरे क्वेश्चंस बचे हैं, 35 क्वेश्चन अभी बचा है, तो वो क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी कल। हाँ सुमित, आज शाम को 7 बजे क्लास होगा, तो सभी बच्चे साइंस वाली क्लास में आ जाएंगे। और आज भी आपके लिए जबरदस्त चीजें लेकर आ रही हूं मैं, तो शाम को 7 बजे मिलती हूँ अब साइंस की अगली क्लास में। जब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें और कल सुबह 10 बजे 9 बजे की क्लास के लिए रेडी हो जाएं। आज शाम 7 बजे भी क्लास होगा साइंस का, आपको अभी नोटिस आ जाएगा, मिल गया होगा लिंक, तो आ गया है। हाँ थैंक यू सो मच गाइज, अपना ध्यान रखें। शानदार प्रदर्शन के लिए सभी का धन्यवाद। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक लाइक शेयर करें और कोशिश करें कि कल हमारी वीडियो पर बहुत सारे बच्चे हो, सभी को ये वीडियो शेयर कर दें और उनसे बोलें कि कल वो आएँ और यहाँ पर गांधी जी के बारे में अपनी नॉलेज को टेस्ट करें। थैंक यू सो मच गाइज, मैं आपसे ज़्यादा चाहती हूँ फिर मिलती हूँ 7 बजे। जब तक अपना ध्यान रखें। मैं थी आपके साथ अनअकैडमी यूपी एग्जाम की तरफ से डॉक्टर अनस सराफ, और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।